श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसोघपूर्णम् हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। हमें यह जो दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, यह 83,99,999 जन्म लेने के बाद, भगवान की अहेतुक कृपा के बाद यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर की यही विशेषता है कि इसी मनुष्य शरीर में केवल और केवल भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह मनुष्य बहुत विवेकशील है, ज्ञान को धारण करने वाला है, बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है। अतः इस बुद्धि विवेक ज्ञान को यदि आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ, आध्यात्मिक जगत की तरफ, प्रभु की तरफ मोड़ दिया जाए तो यह जीवन सही दिशा में चलने लगता है। इस जीवन का हमारा ध्येय संसार बना हुआ है, न कि भगवान। संसार अर्थात जो कि एक न एक दिन अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगी। संसार नष्ट होने वाला है, इसीलिए इसे समाप्त होने वाला कहा गया है। कोई भी रिश्ता, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी भोग, कोई भी पद, कोई भी वस्तु इस संसार में नित्य नहीं है। इस संसार में सभी कुछ मरने वाला है, खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। वहीं ईश्वर भगवान अमर हैं, नित्य हैं। ये अनंत काल से थे, अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। तो हमें अपनी दिशा बदल लेनी है। इस संसार में मनुष्य शरीर को पाकर हमें आध्यात्म की तरफ अपने कदम को जल्द से जल्द बढ़ा लेना है, क्योंकि इस झूठे संसार में, झूठा संसार इसीलिए है क्योंकि यह कुछ समय के लिए है। इस झूठे संसार में हम कितना सुख भोग पाएंगे, कितना हम भोग लेंगे, किसी भी वस्तु को प्राप्त कितना कर पाएंगे। मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो आप उस रसगुल्ले को कितना खा पाएंगे? कितना? 1, 2, 3, ज्यादा ज्यादा 4, लेकिन उसकी भी सीमा है, शरीर की सीमा है, वह उस सीमा से ज्यादा नहीं भोगा जा सकता। अगर ज्यादा भोग लिया गया तो यह विष तुल्य हो जाएगा, विकार पैदा कर देगा। तो ऐसे भोग की क्या तृप्ति मिलेगी? बताइए, इस भोग से क्या तृप्ति मिलने वाली है? और भोगने के बाद क्या आप हमेशा के लिए तृप्त हो गए? किसी भी पद को, चाहे वह राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का पद ही क्यों ना हो, हमें क्या देगा?
बड़े से बड़ा पद हमें क्या देगा? यह झूठा सम्मान ही तो देगा। हमें अमर तो नहीं बना देगा, हमें भगवान का प्रेमी तो नहीं बना देगा यह झूठा पद, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। 5 साल का यह पद होता है। प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और सरकारी नौकर तो 60 साल के रहते हैं। तो 60 साल के बाद आप एक सामान्य व्यक्ति ही हो जाएंगे। तो पहले से सामान्य क्यों नहीं हो जाते? भगवान के क्यों नहीं हो जाते? बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा में रहते हुए सामान्य मनुष्य क्यों नहीं हो जाते? आखिर गृहस्थ भी भगवान की प्राप्ति का उतना ही अधिकारी है जितना एक सन्यासी वैरागी है। लेकिन हम गृहस्थ क्या कर रहे हैं? संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। संसार का सुख कहां है? नहीं है। संसार में कहीं सुख नहीं है। जरा विचार कीजिए, आप एक नौजवान व्यक्ति हैं। आपने सोचा कि हम कहीं अमुक नौकरी कर लें, किसी अच्छे पद को प्राप्त कर लें। आपने कठिन मेहनत की, आपकी नौकरी लगी या व्यापार लगा, आपने धन कमाया, खूब मेहनत करके आपने धन कमाया, आपका विवाह हुआ, आपके बच्चे हुए, आप अपने संसार में, छोटे से संसार में, छोटे से घर में अपने परिवार का भरण पोषण करने लग गए। समय बीतता गया और आपके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी आपने करवा दी। अब उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए, उनको आप खिला पिला रहे हैं। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि बुढ़ापा होते होते जब बूढ़े हो जाएंगे और शरीर छूट जाएगा। क्या प्राप्त कर लिया आपने? विचार कीजिए। यह जो आपने संसार बसाया था, बच्चे, नाती, बीबी, अन्य संबंधी, धन, घर, व्यापार, पद प्रतिष्ठा, यह आपका इस शरीर के खत्म होते ही समाप्त हो गया। और आपकी जो आत्मा है वह बहुत दुखी होते हुए दूसरे शरीर को धारण कर गई। वह भगवान की तरफ उन्मुख ही नहीं हो पाई, भगवान के श्री चरणों में जा ही नहीं पाई, अर्थात मुक्त ही नहीं हो पाई। यह सब आपके कर्मों की वजह से हुआ, क्योंकि आपने भगवान की माया, जो कि यह भ्रम संसार है, यह संसार भगवान का है और यह भगवान का संसार, इसे माया कहते हैं। माया अर्थात भ्रम, झूठ, इसमें आपने पूरा जीवन बिता दिया और भगवान की तरफ आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी। तो कैसे आपके आत्म कल्याण का कार्य हो सकता है? विचार कीजिए। आपका आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आपको आज ही इसी वक्त अपनी सोच को बदल लेना है। अपने मन में यह दृढ़ निष्ठा कर लेनी है कि मुझे अब आज से ही, अभी से ही अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है। हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना है। भगवान कौन है जरा पता करिए। कौन है भगवान? हिंदू धर्म में तो बहुत देवी देवताएं हैं। जरा विचार करिए, वो असली भगवान कौन है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिससे सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, जिससे हम सभी की उत्पत्ति हुई है। हम में भी भगवान व्याप्त है, आत्म रूप से भगवान का अंश व्याप्त है। तो हमें सबसे पहले यह पता करना कि भगवान है कौन। भगवान वही हैं जो मुरली बजाते हैं, जो लीला करते हैं। सामान्य मनुष्य को मुरली लीला शोभा नहीं देती है, क्योंकि वह संसार की वस्तुओं, पदार्थों और ऐश्वर्यों का भोग रहा है। वह भगवान श्री कृष्ण की मीठी मीठी मुरली को सुनने का आदि नहीं है। उसके कान पक जाते हैं, क्योंकि उसका यह जीवन तो बुरे विचारों में, बुरे कृत्यों में, संसार में ही रमा हुआ है। अपितु पूर्व जन्म में भी वह इस माया मोह के चक्कर में ही था। अतः आज भी भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन उसे पसंद नहीं है। तो भगवान कौन है? वही मुरली मनोहर श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर परमात्मा है। इन्हीं के अंश से सभी प्रकट हुए हैं।
यही सभी जगह व्याप्त है। जो भी आप लीलाएं देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, क्योंकि हर तत्व में, हर जगह, हर प्राणी में, हर पेड़ पौधे में, जड़ चेतन, हर जगह श्री कृष्ण ही व्याप्त है। जब आपकी बुद्धि, आपका मन भागवतिक हो जाएगा तब आप इस बात को मानने लगेंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। यह बात तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हर जगह भगवान का वास है। तो संतों की बात तो मान लीजिए, संत भगवान के मुख हैं। जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं वह भगवान ही हैं, उन्हें पुस्तक कहना स्वयं में अपराध है। श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, रामायण आदि आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं है, भगवान का जीवन है, भगवान स्वयं है। अतः हमें अपने दिशा को बदलना ही होगा, जीवन को मोड़ना ही होगा, क्योंकि बहुत कम समय इस कलयुग में मनुष्य को प्राप्त है। केवल 100 साल का जीवन ही इस मनुष्य को प्राप्त है, और इस 100 साल के जीवन में वह अपने बहुत सा समय व्यर्थ गवा देता है। उसे 100 साल जीना भी नहीं है। 100 साल तो इस समय बहुत विरले लोग जी रहे हैं। तो बहुत कम समय आपको मिला हुआ है। इस कम समय में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लीजिए, उन्हें अपना मान लीजिए। जब तक आपकी शरणागति अनन्य नहीं होगी श्री कृष्ण के चरणों में, तब तक आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एक सरल उपाय है, उनके नाम का जाप किया जाए। आज जो भी भगवान के भक्त हैं, संत महात्मा आपको दिख रहे हैं, प्राचीन काल से आज तक जितने भी सिद्ध योगी महात्मा भक्त हुए हैं, भगवान का नाम पकड़े पकड़े उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान का नाम जाप करते करते, सुमिरन करते करते, नाम कीर्तन करते करते भगवान की प्राप्ति होगी। नाम बहुत मीठा है मेरे प्रभु का, श्री कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला। और कृष्ण मेरे प्रभु का रंग कैसा है? काला सांवला रंग है। यह रंग ऐसा है कि सभी रंगों को अपने में समाहित कर लेता है। सर्वाकर्षण है मेरे प्रभु। संसार से प्रेम करना छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। यह आसक्ति आपको नर्क के द्वार तक लेकर जाएगी, और नर्क में आपका प्रवेश एक ऐसे शरीर से होगा जो घोर पीड़ा, घोर दुख को प्राप्त होगा। स्वर्ग जग अगर आप पहुंचे अपने सद्कर्मों के हिसाब से, तो स्वर्ग में आपका सुख भोग होगा। वहां आपको भोगादिक पदार्थों से खुश किया जाएगा, परंतु कुछ समय के लिए। नरक में आपको खूब यातनाएं दी जाएंगी, आपकी पिटाई होगी, आपको काटा जाएगा, आपको गलाया जाएगा, आपको तला जाएगा, पहाड़ से फेंका जाएगा। इस मनुष्य शरीर का आपने दुरुपयोग किया, इसलिए आपको यातना मिलेगी। आपने बहुत से गलत काम किए। सभी मनुष्य जो भगवान से विमुख हैं वह पाप कर रहे हैं। पाप अर्थात भगवान के विपरीत कार्य करना, भगवत विपरीत कार्य, यह पाप होता है। आपने कोई भी भोजन खाया भगवान को बिना अर्पित किए, तो यह आपने पाप खाया, क्योंकि एकमात्र भोक्ता श्री कृष्ण है और सब कुछ हम सब स्वयं भोग्य हैं। तो सबसे पहले भगवान को भोग लगा के, उनको खिला के, हमें प्रसाद रूप में वह भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पित होने चाहिए।
जब आपके सभी कर्म भगवान को अर्पित हो जाते हैं तो वह भागवतिक कर्म हो जाते हैं। ऐसे कर्म आपको कर्म बंधन में नहीं बांधते, ना इस कर्म करने से आपको लाभ होगा, और ना अगर अशुभ कर्म कर रहे हैं तो हानि भी नहीं होगी, क्योंकि सभी कर्म भगवत अर्पित हो गए हैं। इसमें लाभ हानि आपको नहीं प्राप्त होगी। अब यह भागवतिक कर्म हो गया, जो भी कर्म आप कर रहे हैं। कर्म अर्थात आप अपने परिवार के पोषण के लिए धन कमा रहे हैं, आप अपने सगे संबंधियों से रिश्ते नाते निभा रहे हैं, या फिर बहुत से कर्म हैं। संसार में आदमी बहुत से कर्म कर रहा है अपने परिवार के संबंधियों आदि आदि के लिए। तो यह भी सभी कर्मों को आपको, ये सब आपके जो संबंध हैं, आपको भगवत स्वरूप मान लेने हैं और भगवान का स्वरूप मान के सभी की सेवा करनी है। सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देने हैं, तब आपके कर्म भागवती कर्म होंगे और यह कर्म आपको बंधन में नहीं डालेगा। भगवान ने गीता में बहुत गुड़ बात की है, इससे बड़ी बात गीता में नहीं है। भगवान ने बहुत गुप्त रूप से सिर्फ अर्जुन को बताया है, और अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी को भी बताया है कि ये बताया है कि सभी धर्मों को छोड़कर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन के साथ आपका भी संबोधन है। हे प्यारे मनुष्य, सभी धर्मों को छोड़कर केवल और केवल मेरी शरण ग्रहण कर। अगर तू ऐसा करेगा तो क्या होगा? तब मैं तुझे सभी पाप और पुण्य से मुक्त कर दूंगा। जो व्यक्ति पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है वो भगवान का हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। यहां पर पहली बात आपको ध्यान देनी है, यहां अनन्य शरणागति की भगवान ने बात की है। सभी धर्म अर्थात सभी रिश्ते नाते आपको भगवत स्वरूप बनाने पड़ेंगे। छोड़ना नहीं है रिश्ते नाते, वैराग्य नहीं धारण करने कह रहे हैं भगवान, आसक्ति छोड़ने की बात कर रहे हैं भगवान। सभी धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब भगवान के चरणों में अर्पित करनी है। कैसे अर्पित करनी है? छोड़ना नहीं है, मन से मान लेना कि यह सब भगवान का है, मान लेना है इसको भगवान का है। सभी देवी देवताओं की जो आप पूजा कर रहे हैं, आज अमुक देवी देवता की, आप अमुक देवी देवता की, कल उस देवता की, कल उस भगवान की, यह सब छोड़कर एकमात्र जिनसे सभी देवी देवता प्रकट हुए हैं, जिनसे हम प्रकट हुए, उन परमात्मा श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति, उनके चरणों की अनन्य साधना अगर हमने कर ली, यह अनन्यता शरणागति हमने प्राप्त कर ली। कैसे करनी है? हे प्रभु मैं आपका हूं, बस इतना कहना है। मन से हमेशा जीवन के अंत समय तक ये बात आपके हृदय में, मन में ठसक के साथ रहने चाहिए कि मैं श्री कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। ये बात अगर आ गई तो जीवन धन्य है आपका, भगवत प्राप्ति होती रहेगी। जब अनन्यता आ जाएगी, श्री कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका हूं, तो नित्य प्रतिपल साधन भी होगा। साधन अर्थात भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, भगवान का जो दिव्य नाम है, भगवान का दिव्य धाम है, उन सभी से आपको प्रेम होगा। आप भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे, श्रवण करने की आपकी लालसा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप प्रेम राज्य में प्रवेश कर गए हैं। भगवान से प्रेम होना बहुत बड़ी साधना है। प्रेम का स्वरूप छोटे से लेकर बड़े स्तर तक वर्णन किया गया है, जहां सबसे पहले जो प्रेमी होता है वो भगवान से प्रेम करने के साथ स्वयं भी थोड़ा आनंद लेता है। उच्च कोटि का जो साधक होता है, भक्त होता है, जो उच्चतम कोटि का साधक भक्त है, उसकी बात यह है कि वह केवल भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए ही कार्य करता है। यह भाव केवल गोपियों में है।
भगवान की तरफ हमें मुड़ना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान की अनन्य शरणागति प्राप्त करनी है। भगवान ने गीता में यह भी कहा है, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, मेरा पूजा अर्चन कर, ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा। भगवान ने गीता में यह भी कहा है, अंत काले च मामेव स्मरं मुक्ता क्लेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें रंच मात संदेह नहीं है। यह भगवान की वाणी है, 100% सत्य, 99.99% नहीं कह रहा हूं, 100% सत्य है। जो अंत काल में, जीवन के अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, उनके ध्यान चिंतन में भगवान यदि रहते हैं तो वो भगवान को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप इस बात की झूठी आशा में बिल्कुल मत रहिए कि अंत काल में आपका स्मरण हो जाएगा। सबसे पहली बात, अंत काल में भगवान का स्मरण उसी व्यक्ति का हो सकता है, उसी साधक का हो सकता है जिसने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किया है, जीवन भर उनके भगवान के नाम का स्मरण किया है, नाम जाप किया है, उनकी कथा लीला में आनंद लिया है, कीर्तन किया है, भगवान को नित्य प्रतिपल अपना माना है, उसी व्यक्ति का अंत काल में भगवान का स्मरण होता है। अब दिव्य संत महात्मा क्या कहते हैं, जरा इसी परिप्रेक्ष्य में विचार कीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य में दिव्य महात्मा कहते हैं, अनन्य शरणागति, भगवान के अनन्य हो जाओ। ये मान लो कि भगवान आप मेरे हो और मैं आपका हूं। प्रभु प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। इसे कहते हैं अनन्यता। इसको मानना होता है। जैसे मैं अपने माता पिता का हूं, आप माने हुए हो, माने हो, उसी प्रकार से आपको अपने हृदय से, मन से, बुद्धि से, विचार से, सभी प्रकार से भगवान को अपना मान लेना है। यह अनन्यता आ गई, अनन्य शरणागति अगर आप में आ गई तो जीवन का अंत समय की जरा विचार कीजिए। जीवन के अंत समय में व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उसे किसी प्रकार का होश नहीं रहता, वह किसी प्रकार की सोच विचार कर सकती नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में कैसे भगवान का स्मरण होगा, ध्यान कीजिए, और वह कैसे मुक्त होगा। दिव्य संत महात्मा यही कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसने जीवन में सबसे पहले भगवान को अपना अनन्य मान लिया, एकमात्र श्री कृष्ण को अनन्य मान लिया, उसकी यही अनन्यता उसे भगवान की प्राप्ति करवा देगी जीवन के अंत काल में, चाहे भगवान का स्मरण हो चाहे ना हो। क्योंकि उस अवस्था में वह मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, कुछ बोलने, सोचने, विचार नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में यदि उसका स्मरण होता है या नहीं होता है, उससे भगवान विचलित नहीं होंगे। भगवान ने गीता में जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन संत महात्मा क्या कह रहे हैं? यदि जीवन में प्रत्येक पल भगवान को अपना मान लिया, उनका अनन्य शरणागत हो गया है, तो जीवन के अंत समय में यदि स्मरण हो ना हो भगवान का, उसे भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें भी रंचमात संदेह नहीं है। तो हमें अपने जीवन को भगवान की प्राप्ति में मोड़ना है। अब हम कैसे मोड़े, हमारे विकार कैसे खत्म हो? हमारा मन अनंत काल से, अनंत काल अर्थात हमारे इस जन्म से पूर्व कई जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं। इन अनंत जन्मों में हमने केवल भगवान की माया से प्रेम किया। भगवान की माया अर्थात संसार के भोग पदार्थों को पाने की इच्छा, उसे भोग लेने की इच्छा से हमने इस संसार में बार बार जन्म लेते गए। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य योनियों में हमने जन्म लिया, मनुष्य कई बार बने, परंतु हम भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कृपा नहीं हुई भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। इन्होंने कहा है, बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत प्यारी सी बात की है, गूढ़ बात की है, सुनिए ध्यान से। क्या कही है?
बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और राम कृपा के बिना यह सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की कृपा अर्थात भगवान की कृपा। भगवान की कृपा अगर आपको हो गई तो आपके जीवन में दिव्य संत महात्मा गुरु रूप में पधारेंगे और अपने श्रीमुख से भगवान की कथा, लीला, नाम आपको प्रदान करेंगे, आपको सुनाएंगे, आपकी सभी कमियों को दूर करेंगे। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपके हाथ में जो पाप है उसे फेंक देना है और हाथ को साफ करके, साफ कैसे करना है? भगवान का नाम, भगवान का नाम हाथ साफ कर देगा। हाथ साफ करके फिर उस दिव्य अमृत वचन भगवान सदगुरु दिव्य संत महात्मा के इन हाथ में ग्रहण कर लेना है। जब तक आप इन विषय वासनाओं, काम, विकारों को अपने पास रखेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, लोभ, अभिमान, घमंड, दंभ ऐसी बुराइयों को अपने जीवन में रखेंगे तो इन दिव्य संत महात्माओं के प्रति आपकी निष्ठा नहीं हो पाएगी। आपकी निष्ठा कैसे हो सकती है? केवल दैन्य होकर। दैन्य अर्थात स्वयं को तृण अर्थात तिनके से भी छोटा मानो, भले ही आप राष्ट्रपति पद में क्यों ना हो। आप अपने आप को एक बहुत बड़ा भिक्षुक मानो। क्यों? चाहे आप अरबपति, खरबपति, अपार संपत्ति हो आपकी, क्योंकि यह संपत्ति आपकी नहीं, भगवान की है। आप तो केवल इसका भोग कर रहे हो और कितना भोग कर लोगे? 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाओगे, 4-5 रोटी, और दाल सब्जी के अलावा क्या खा लोगे? कितना भोग लोगे भैया? तो यह सब भगवान का है। इन सबको भगवान को अर्पित करो। अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो। जब आप दैन्य हो जाओगे तब भगवान की कृपा होगी। भगवान किसी भी अमीर व्यक्ति को नहीं मिल सकते, धन देखकर नहीं मिल सकते। उसे इस बात का बल हो कि मैं अमुक व्यक्ति हूं, भगवान मेरे घर आए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, दुर्योधन ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, 56 भोग बनाए, परंतु भगवान ने ठुकरा दिया और विदुरानी के केले के छिलके खाए। ध्यान दीजिए, केला नहीं खाया, केले के छिलके खाए। बहुत भूखे थे मेरे प्रभु। दुर्योधन स्वागत नहीं कर पाया, वो तो अपना दंभ, अहंकार दिखा रहा था भगवान को। भगवान ने लात मार दी। भगवान प्रेम के बसीभूत थे। जिसने प्रेम दिखाया, जो भगवान को नित्य प्रतिपल भगवान का स्मरण कर रहा है, मेरे घर आए, उस विदुरानी, उस विदुर के घर जाते हैं मेरे प्रभु और गलती से केले के छिलके खिला रही हैं विदुरानी और भगवान उसे प्रेम से खा भी रहे हैं। देखो कितने प्रेम के बसीभूत हैं। तो भाव दिखाइए भगवान की तरफ। अपने आप को, अपने दंभ को छोड़कर काम करो। लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाओ, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, अनंत धन संपत्ति के मालिक। ब्रह्मांड, इस सृष्टि, कितनी भी सृष्टियां हैं, सब कुछ रचते वो हैं। मैं वर्णन नहीं कर सकता। और आपके पास क्या है? उन्हीं का दिया हुआ है और एक दिन छोड़ के चले जाओगे। किस बात का घमंड, किस बात का दंभ? छोड़ दो इस मिथ्या दंभ को और शरणागति ले लो भगवान की। भगवान की कृपा होगी, दिव्य संत महात्मा आपके जीवन में आएंगे। उनकी एक एक बात की चेष्टा, जो कह रहे हैं बहुत ध्यान से प्रीति पूर्वक सुनो। निष्ठा पालो गुरु में। गुरु कोई और नहीं, वही श्री कृष्ण मनुष्य शरीर धारण करके आपको उपदेश दे रहे हैं। समझ रहे हैं? इस बात को बैठा लीजिए और दिव्य संत महात्माओं, गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए, निष्ठा पालिए। उनके दिए हुए नाम को प्रीति पूर्वक जपिए। किसी पतंग को प्राप्त करना है तो डोरी खींचते खींचते खींचते
वह उड़ती हुई पतंग आपके पास एक ना एक दिन आ जाएगी। भगवान की प्राप्ति करना है तो दिव्य संत महात्माओं द्वारा जो नाम दिया गया है, गुरु मंत्र दिया गया है, उसको जप करते 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 एक दिन भगवान आपके पास आ जाएंगे।